इसमें कहा गया है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ था। तो अस्थाई बंदोबस्त कौन सा गवर्नर जनरल था जब ये शुरू हुआ था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था अस्थाई बंदोबस्त के समय। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई? जो कंपनी था बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुआ? या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो कब मिली थी? तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को मिला था। ठीक है, याद रखिएगा बंगाल की दीवानी। नेक्स्ट है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया? तो दादा भाई नौरोजी को कहा गया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया। ठीक है, तो चंपारण किस राज्य में स्थित है? तो चंपारण बिहार में स्थित है। कहाँ है? बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है कि धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट है कि महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता था? क्योंकि महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार कौन होता था? तो महालदार कौन होता था? गांव का मुखिया होता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गांव का मुखिया। नेक्स्ट है कि भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया था? अच्छा, पहला चाय बागान तो असम में लगाया गया था, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ाए थे। ठीक है, असम में लगाया गया था। तो कब लगाया गया था? तो 1835 माने 1835 में लगाया गया था। याद रखिएगा, भारत में पहला चाय बागान 1835 में असम में लगाया गया था। नेक्स्ट है कि चाय और चीनी पर से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया? मतलब चाय और चीनी पर जो कंपनी का एकाधिकार जो था उस पर कब समाप्त कर दिया? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1833 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि नील आयोग किनकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? नील आयोग किनकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? तो ऑप्शन आपके पास जो है 4 में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीटोन कार की अध्यक्षता में गठित हुआ था। सीटोन कार की अध्यक्षता में नील आयोग गठित हुआ था। नेक्स्ट है कि पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती है? पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती है? तो उसका नाम क्या था? असम चाय कंपनी। ऐसा क्यों? क्योंकि असम में ही इसकी स्थापना, मतलब चाय बागान लगाया गया था पहली बार। ठीक ना, 1835 में, इसलिए उसका नाम था असम चाय कंपनी था। नेक्स्ट है कि 20वां नंबर क्वेश्चन कि महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की? महालवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले किसने तैयार की? तो हॉल्ट मैकेंजी ने। हॉल्ट मैकेंजी, महालवाड़ी व्यवस्था कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। म से महालवाड़ी व्यवस्था, म से मैकेंजी, याद रखिएगा। ठीक है, म से महालवाड़ी और म से मैकेंजी, महालवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट है कि यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए, ठीक ना, रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? मतलब कपड़ों को रंगने के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? तो भारत के जो नील होता था ना, नील की खेती, तो उसकी प्रयोग किया जाता था, यानी भारतीय नील। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 3 के 21 क्वेश्चन दिया था वर्मा टुडे में, वो समाप्त हो चुका है। अब चैप्टर नंबर 4 में हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है आपका उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज था है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं फटाफट। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण कौन सा प्रचलन था? क्योंकि जब पहले मुद्रा माने पैसा नहीं था तो कौन सा नियम चल रहा था? तो उसमें चल रहा था वस्तु विनिमय चल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास कोई सामान है, अगर वो सामान हमको ज़रूरत है तो हम आपके सामान ले लेंगे, और मेरे पास जो सामान है वो सामान को आपको दे देंगे बदले में। ठीक है, तो वस्तु विनिमय था, मतलब बदला बदली था। नेक्स्ट है कि प्राचीन समय में लेन देन का साधन था। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। प्राचीन मतलब पुराने समय, पहले समय में कोई भी लेन देन का माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय था। क्यों? क्योंकि हमको जो वस्तु चाहिए तो हम किसी वस्तु को आपको दे देंगे और उसके बदले में आपसे कोई वस्तु को ले लेंगे, तो वही हो गया वस्तु विनिमय। तीसरा है कि बकरवाल जनजाति पालते थे। तो बकरवाल जनजाति कौन पालते थे? क्या पालते थे? तो बकरियाँ पालते थे। बस से बकरवाल, बस से बकरियाँ पालते थे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। क्वेश्चन तो नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाले, ठीक है,
चारावाह जनजाति कौन है? तो चारावाह जनजाति कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी गुज्जर जनजाति हो जाएगा। कौन सा जनजाति? गुज्जर जनजाति। 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था? तो कौन से रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था? तो सफ़ेद रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर 3 से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संथाल माने हूल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी हूल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिधो कानू ने किया था। याद रखिएगा, सिधो कानू। नेक्स्ट है कि किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी? तो देखिए, संथाल विद्रोह तो सिधो कानू चांद भैरव उन लोग चारों भाई ने किया था। ठीक है, सिधो कानू चांद भैरव। तो सिधो कानू चांद भैरव तो था, बिरसा मुंडा संथाल विद्रोह का अगुवाई नहीं किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिरसा की मृत्यु कब हुई? तो देखिए, जब इसका मृत्यु हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका जन्म पढ़ रहे 15 नवंबर माफ़ कीजिएगा 1875 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था और 9 जून, ठीक है, 1900 ईस्वी को इसका मृत्यु हो गया था। तो इसे ये जन्म हो गया, आपका ये मृत्यु हो गया था। तो 9 जून 1900 ईस्वी को, यानी केवल आपका ईस्वी दे दिया, ठीक ना, तो 1900 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? तो झूम खेती को हम लोग घुमंतु खेती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दिक्कू शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता था? दिक्कू का मतलब किनके लिए? तो बाहरी लोगों के लिए दिक्कू का अर्थ दिया गया था। ठीक ना, बाहरी लोगों के लिए, आदिवासी समाज में बाहरी लोगों को दिक्कू कहा जाता था। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा के माता का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के माता का नाम करमी देवी बोल सकते हैं, चाहे करमी मुंडा बोल सकते हैं। इसके पिता का नाम था सुगना मुंडा था। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, सुगना मुंडा। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम, यहाँ भी तो दे दिया है, तो सुगना मुंडा हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर राइट 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो बस्तर का विद्रोह कब हुआ था? 1910 में हुआ था। बस्तर का विद्रोह कब हुआ था? 1910 में हुआ था। नेक्स्ट है कि कौन सी जनजाति खुद को जंगल की संतान मानते थे? तो कौन सा जो जनजाति था जंगल की संतान मतलब जंगल का पुत्र मानते थे? तो बैगा जनजाति जो थे जंगल का अपने आप को पुत्र मानते थे। नेक्स्ट है कि खरवार विद्रोह के प्रणेता कौन थे? तो खरवार विद्रोह के प्रणेता कौन थे? नीलांबर और पीताम्बर। ठीक ना, खरवार विद्रोह के। नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 30 जून 1855 को। अगर आपका डायरेक्ट इस तरह से रहेगा तो 1855 आपके ऑप्शन में भी रह सकता है। ठीक है, तो 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह मतलब हुआ था। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को और 9 जून 1900 ईस्वी को मर गए थे। नेक्स्ट है कि झारखंड में किस महान नायक जन्म उलिहातू नामक गांव में हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म रांची के अकड़ी प्रखंड के उलिहाती नामक गांव में हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड का बीरहोर है। तो झारखंड का बीरहोर किसे कहते हैं? तो जनजाति वाला को हम लोग कहते हैं बीरहोर। जनजाति वाला क्या कहते हैं? बीरहोर। नेक्स्ट है कि 1940 ईस्वी में वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? वर्ली विद्रोह 1940 में, तो वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाली चरवाहा जनजाति कौन थे? तो पंजाब के पहाड़ी भाग में जो रहते थे उन चरवाहा जनजाति का क्या नाम था? तो उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन आपका गुज्जर, आंसर 1 हो जाएगा। गुज्जर जनजाति था। कौन सा? गुज्जर जनजाति। नेक्स्ट है कि किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था? बिरसा राज का झंडा किस राज का मतलब किस राज का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सफ़ेद रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। नेक्स्ट है कि संथाल यानी हूल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा। नेतृत्व का मतलब होता है अगुवाई। तो संथाल विद्रोह का जो अगुवाई जो था सिधो कानू किया था। और एक दो इसका भाई था चांद भैरव। सिधो कानू चांद भैरव, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी? तो संथाल विद्रोह की अगुवाई सिधो कानो चांद भैरव तो थे, लेकिन बिरसा मुंडा नहीं थे। तो विद्रोह की अगुवाई कौन ने की? संथाल विद्रोह की। तो बिरसा मुंडा ने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं किया था। नेक्स्ट है कि बिरसा की मृत्यु कब हुई थी? देखिए, अब बिरसा की मृत्यु मतलब बिरसा मुंडा की, तो आपका हो जाएगा 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु मतलब क्या बोले, इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि बिरसा की मृत्यु कब हुई? तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु थी आपका 9 जून
1900 ईस्वी को इसका मृत्यु हुआ था, लेकिन जन्म पूछेगा तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था और मृत्यु 1900 ईस्वी में हुआ था, इसे याद रखिएगा। तो 1900 ईस्वी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? तो झूम खेती, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। झूम खेती को हम लोग घुमंतु खेती भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा। झूम खेती को घुमंतु खेती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता था? मतलब आदिवासी लोग दीकू बोलते थे, तो कहाँ के लोगों को बोलते थे? तो बाहरी लोगों के लिए बोलते थे दीकू शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा के माता का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के जो माता जो थे कर्मी देवी बोल सकते हैं, चाहे कर्मी मुंडा बोल सकते हैं, ठीक है। और पिता जो थे आपका सुगना मुंडा थे, ठीक है। तो इसका बिरसा मुंडा के माता का नाम क्या हो जाएगा? कर्मी मुंडा या कर्मी देवी बोल सकते हैं। यहाँ पूछा है कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। कौन था? सुगना मुंडा। नेक्स्ट है कि बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो बस्तर का विद्रोह आपका 1910 मतलब 1910 में हुआ था। नेक्स्ट है कि कौन सी जनजाति खुद को जंगल की संतान मानते थे? तो जंगल की संतान कौन सी जाति मानते थे? बैगा जनजाति थे जो जंगल के संतान मानते थे। संतान मतलब पुत्र। नेक्स्ट है कि खरवाह विद्रोह के प्रणेता कौन थे? तो खरवाह विद्रोह के प्रणेता कौन थे? नीलांबर और पीताम्बर थे। इसके प्रणेता कौन थे? नीलांबर और पीताम्बर। नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 30 जून 1855 को हुआ था। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? अभी आपको पीछे हम बताए थे, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस महान नायक का जन्म उलीहातू नामक गांव में हुआ था? तो महान नायक वो भी झारखंड के, तो ये बिरसा मुंडा को महान नायक के नाम से भी जाना जाता है। तो महान नायक वही था बिरसा मुंडा। तो उलीहातू में जन्म हुआ था। तो पूरा था कौन सा महानायक था? तो बिरसा मुंडा हो जाएगा महान नायक, है कि नहीं। आपका रांची मतलब जिले के अकड़ी प्रखंड के है ना उलिहाती गांव में हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म। नेक्स्ट है कि झारखंड का बीरहोर कौन है? तो झारखंड का बीरहोर किसको माना जाता है? जनजाति लोग को बीरहोर माना जाता है, पिछड़े जनजाति लोग को। नेक्स्ट है कि 1940 ईस्वी में वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? देखिए यहाँ पर पूछा गया वर्ली विद्रोह, तो वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था 1914 में, ठीक है। 1940 में 1940 में वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया कि आंध्र प्रदेश के चरवाहा जनजाति का नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश के चरवाहा जनजाति का नाम क्या था? तो इसे याद रखिएगा, लगाड़िया था। क्या था? लगाड़िया। नेक्स्ट है कि सीधो, कानो, चांद और भैरव आपस में क्या संबंध था? तो आपस में भाई भाई के संबंध थे, सीधो, कानो, चांद, भैरव, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी? तो कुचलने के लिए, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो कर्नल डाल्टन ने सेना भेजी थी। कर्नल डाल्टन ने पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजी थी। नेक्स्ट है कि नीलांबर और पीताम्बर, ठीक है, किस समाज से आते थे? तो भोक्ता समाज से आते थे। नीलांबर और पीताम्बर किस समाज से आते थे? भोक्ता समाज से आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया कि नीलांबर और पीताम्बर किस समाज से आते थे? तो ये तो भोक्ता समाज हो गया। नेक्स्ट है कि लुबिया मांझी, बेस मांझी और अर्जुन मांझी ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? देखिए ये 3 को मांझी का नाम दिया गया, लुबिया मांझी, बेस मांझी और अर्जुन मांझी ने। तो किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो हजारीबाग में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का कि कौल विद्रोह कब हुआ था? तो कौल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और 1859-60 में आपका नील विद्रोह हुआ था, तो इसे आप याद रख लीजिएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 3 का और चैप्टर नंबर 4 का हम लोग देखें क्वेश्चन आंसर देखें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग के लिए ये जो दोनों वीडियो जो था मतलब दोनों चैप्टर का आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो आप लोग हमारे चैनल पर मिलती रहेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक घर में अपनों से बड़ों का सम्मान करिए और छोटों में प्यार बांटिए।
धन्यवाद।